तो जिस तरह से जनता हमको प्यार दे रही है, जिस तरह से युवा हमको समर्थन दे रहा है, उस तरह से हम द बेस्ट परफॉर्मेंस क्षेत्र को दें। युवा हैं, नौजवान हैं, लंबा जीवन है। अगर गलती करेंगे तो हम अपना करियर खराब करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। आप ब्रह्मास्त्र देख रहे हैं। बिहार में पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है। तिथि बहुत ही जल्द घोषित होने वाली है। इस वक्त हम लोग मुजफ्फरपुर के पारू में हैं। जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 9 में बैठे हुए हैं। यहाँ के एक जिला पार्षद उम्मीदवार हैं। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम मनीष हुआ। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 के बैजलपुर पंचायत के पारू प्रखंड में मेरा घर है। कल्याणपुर गाँव है और बेसिकली हम सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। हमारे पिताजी शिक्षक थे, शिक्षक संघ के सचिव भी रहे हैं। 30 वर्षों तक लगातार निस्वार्थ भाव से शिक्षकों की सेवा उन्होंने, गुरुजनों की सेवा उन्होंने की है। वेदांत छवि के इंसान रहे हैं। अच्छा, ये तो हो जाता है उनकी बात। यूथ हैं आप, फर्स्ट क्लास, क्या काम करते हैं फिलहाल आप? सिक्योरिटी एजेंसी है सर हमारा पटना में। अच्छा, तो इतना अच्छा आप सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, फिर पॉलिटिक्स में आने का क्यों मूड बना लिया? एक्चुअली ज़्यादातर देखा जाता है यूथ इससे भागते घूमते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, कोरोना संकट काल में हम अपने गांव आए थे। गांव तो आते जाते रहते हैं। कोरोना संकट काल में काफ़ी लंबे समय तक गांव से मेरा इंटरेक्शन रहा है और उस पीरियड में हमने देखा जो एक पॉलिटिशियन को, जो एक राजनेता को करना चाहिए था यूथ के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, वो उन्होंने नहीं किया। इतना सारा पलायन हुआ, इतने सारे मजदूर गांव आए और उनका कोई ढंग से विधि व्यवस्था जो लोकल स्तर के नेता को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद है कि यूथ हैं, सही बोले हैं, तो एक और सोच है हमारी कि कोई अपने बेटा को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनना देखना चाहता है, लेकिन पॉलिटिशियन बनना नहीं देखना चाहता। तो कहीं ना कहीं इस भ्रांति को दूर युवा ही कर सकता है। जब तक यूथ अच्छे पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, अच्छा पॉलिटिक्स नहीं करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा, तब तक लोगों के मन में जो ये पॉलिटिक्स के प्रति सोच है वो दूर नहीं होगा। इसी सोच को दूर करने के लिए कोरोना संकट काल में जब घर पे थे तो लोगों ने कहा कि नहीं, आपको आना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो हमने सोचा कि चलिए आए। अच्छा, जनता मौका देती है आपको, तो आप मतलब ऐसा कोई काम जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, जनता अगर मौका देती है तो सबसे पहले हम यूथ को ही फोकस करेंगे। आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हम अपने क्षेत्र में और सरकार के द्वारा भी बहुत सारा यूथ के लिए रोज़गार स्टार्टअप का विधि व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन धरातल पे, ग्रासरूट लेवल पे वो अवेलेबल नहीं दिख रहा। उसके लिए लोगों को जागरूक करना, उसके लिए लोगों को ये बताना कि हाँ, स्वरोजगार कैसे गांव में ही बैठ के कैसे रोज़गार का सृजन किया जा सकता है। रोज़गार का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। रोज़गार का मतलब आप सत्तू उद्योग भी लगा सकते हैं, मसाला उद्योग भी लगा सकते हैं, पापड़ उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं। लेकिन लोग तो आजकल मानते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है। नहीं सर, लोग मानते हैं, लेकिन इस भ्रांति को भी दूर करना है। सरकारी नौकरी कितनी होगी? अगर सरकारी नौकरी के आस में हम बैठे होते तो फिर आज हम सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चला रहे होते। आज पटना में, मुजफ्फरपुर में मिला के कुल 190 परिवार हमसे जुड़ा है। अगर एक मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में रह जाता तो फिर 190 परिवार तो हमसे नहीं जुड़ता। आपके मेमोरेंडम में ये था भी कि हम स्वरोजगार, किस हिसाब से आप स्वरोजगार मतलब जनरेट करेंगे? कुछ सोचे तो जरूर होंगे। हर पंचायत में, हर गांव में हम यूथ का एक टीम बनाएंगे और उस टीम को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करेंगे। जैसे गांव में ही रह के मशरूम का खेती कर सकते हैं और एक बहुत ही बढ़िया स्वरोजगार है। इसके लिए उचित प्रशिक्षण चाहिए। जो हमारे बगल में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ के ट्रेनर आके ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं, बशर्ते कि इसके लिए जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको उसके लिए थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। तो वैसा ही कुछ करेंगे। अच्छा, आपका एक और हम देखे थे मेमोरेंडम में था कि
कृषि, तरबूज और खेती से संबंधित जी जी जी। संसाधन उपलब्ध, ऐसा क्या आपको कमी खल गई जिसके लिए आपने ये सोचा? देखिए सर, हमारे क्षेत्र में आप देखिएगा, दियारा क्षेत्र में समझिए ना कि तरबूज का हब है। यहाँ जितना तरबूज का खेती होता है, यहाँ का तरबूज विदेशों तक जाता है। लेकिन यहाँ के तरबूज किसान परवल, कद्दू, सब्जी की खेती भी होती है, खीरा, ये किसान जो हैं ये कर्ज के बोझ में इतना डूब जाते हैं, जब घाटा लगता है तो कर्ज के बोझ में इतना डूब जाते हैं कि उनको सालों गुजर जाता है कर्ज सधाने में। उसके लिए उचित संसाधन मेरे कहने का तात्पर्य है, उसके लिए उचित मार्गदर्शन, जैसे उचित अगर ट्रेनर आएगा, जो अगर कृषि विश्वविद्यालय से आएगा, हर पंचायत में, हर क्षेत्र में जो तरबूज के किसान हैं, जो सब्जी के किसान हैं, उनको उचित मार्गदर्शन देगा कि हाँ इस तरह से आप कीजिएगा तो आपको समय से पहले ज़्यादा उत्पादन होगा। उस टाइप का योजना है और वो हम करेंगे, देखिएगा। वो हम मेरे मेमोरेंडम में है और ये 4 चीज़ जो भी मेमोरेंडम में है वो पक्का होगा। और क्या, एक तो देखे थे बाढ़ प्रभावित आपका एरिया है, उससे भी रिलेटेड कुछ देखे जी थे? बिल्कुल। बाढ़ तो इस बार ऐसा भीषण बाढ़ था जो आज तक के जीवन में हमने वैसा बाढ़ नहीं देखा था। आपके एरिया में जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? बाढ़ में कुछ किए हैं आपने? कुछ नहीं किए। कोई जनप्रतिनिधि हमको तो नहीं दिखा। वादे दावे तो दिखते हैं। हाँ, वादे दावे दिखते हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, पंचायती राज के कोई भी जनप्रतिनिधि, पूर्व जिला पार्षद, निवर्तमान जिला पार्षद, कोई क्षेत्र में एक दिन भी नहीं देखे गए हैं। 5 साल पहले दिखे थे जो वोट मांगने आए थे और फिर अभी आ रहे हैं। जनता का कैसा प्यार मिल रहा है? भैया, जनता का जो प्यार मिल रहा है उसी के बलबूते तो आज टिके हैं, नहीं तो हमारी क्या भी साथ थी कि हम चुनाव लड़ते। जनता का प्यार ही है जो आज हमको यहाँ तक लाई है और जनता का विश्वास ही हमको विजयश्री दिलाएगी। ब्रह्मास्त्र के माध्यम से सर आप अपने पारू क्षेत्र संख्या 9 के जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम सभी आदरणीय गुरुजन, अभिभावक एवं युवा साथियों से यही कहना चाहेंगे कि हमने जो अपने मेमोरेंडम में दिया है, अगर उस पर हम काम नहीं करेंगे तो दोबारा हम आपके बीच नहीं आएंगे। और उस पर हम, मेरा युवा है, नौजवान है, लंबा जीवन है, अगर गलती करेंगे तो हम अपना करियर ख़राब करेंगे। अगर अच्छा करेंगे तो यही जनता जनार्दन, कौन जानता था चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। क्या बात है, तो बड़ा मुद्दा ले आए आप। तो एक बार बस आजमा के देखिए। युवा हैं हम, अपने यूथ भाइयों से यही कहना चाहेंगे, नौजवान साथियों से यही कहना चाहेंगे, माता बहन से यही कहना चाहेंगे कि एक बार आजमा के इस बेटा को देखिए। अगर आज तक तो सब धोखे दिया है, यही समझ के कि ये भी धोखा देगा, आपके विश्वास पर 101% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% जरूर खरा उतरेंगे। 1% कहीं संदेह होगा। हम भगवान नहीं है कि सीना चीर के दिखा दें, लेकिन मेरा 101% इफ़ोर्ट होगा कि जिस तरह से जनता हमको प्यार दे रही है, जिस तरह से युवा हमको समर्थन दे रहा है, उस तरह से हम अपना द बेस्ट परफॉर्मेंस क्षेत्र को दें। तो अभी आप सुन रहे थे मनीष जी को, जो कि पारू के जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 9 से हैं। क्या कहें क्या नहीं, आपने तो खुद भी सुना। अब चलिए, एक दिन और चला जाएगा पारू के ग्राउंड जीरो पे, वहाँ के जनता से बात करेंगे और देखेंगे उनके मन में, उनके मिजाज में क्या चल रहा है। और भैया बिहार में है, बिहार में पंचायती चुनाव है, तो थोड़ा दाल मक्खन तो होगा ही। फिलहाल बने रहिए ब्रह्मास्त्र के साथ।